नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में भाग लेंगी। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रीमती मुर्मू दोपहर में जैसलमेर पहुंचेंगी, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उनकी अगवानी करेंगे। राष्ट्रपति सेना के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इसके बाद शाम को जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में राजीविका मिशन के महिला सहायता समूह लखपति दीदी कार्यक्रम में भाग लेंगी। यहां वे महिलाओं से संवाद भी करेंगी। स्वयं सहायता समूहों की 5000 से अधिक महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हाल ही में पारित 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए दिसंबर 2024 तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर, मानव संसाधनों का प्रशिक्षण और अदालतों के पूर्ण कंप्यूटरीकरण का काम पूरा किया जा रहा है। गृहमंत्री कल चंडीगढ़ में साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी सेंटर के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में चल रही राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। यह बैठक आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श करने के अलावा पार्टी की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्होंने लोगों से गहराई से जुड़ने के लिए रास्ता बनाने के बारे में सार्थक बातचीत की और पार्टी के विस्तार के एजेंडे पर भी संवाद किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान सदन में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि श्री चौधरी के ग्रामीण विकास और भूमि सुधार में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए देश उनका कृतज्ञ रहेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसानों के कल्याण और ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहे श्री सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भरतपुर में 2 दिवसीय महाराजा सूरजमल स्मृति दिवस समारोह कल से शुरू होगा। पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित हो रहे इस समारोह के तहत गायत्री शक्तिपीठ पर पवित्र यज्ञ का आयोजन होगा। इस दौरान शिक्षण संस्थानों में भी कई कार्यक्रम होंगे। यूआईटी ऑडिटोरियम में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के साथ ही वैचारिक संगोष्ठी होगी और शाम को विश्व शास्त्री पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। कल अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। सबसे कम 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में रहा। हनुमानगढ़ के संगरिया में 8, जालोर में 8.2, सिरोही में 8.4, पिलानी में 8.5, डबोक में 8.8, बारां के अंता में 9, अलवर में 9.1, धौलपुर में 9.5, करौली में 9.6, भीलवाड़ा और वनस्थली में 9.8 तथा राजधानी जयपुर में 13.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2022 में विज्ञान और संस्कृत विषयों में चयनित हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से शुरू हुई। इन विषयों में 3047 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयनित शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में खाली पदों पर प्राथमिकता के साथ नियुक्ति दी जाएगी। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जोधपुर के शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी में चल रहा प्रशिक्षण शिविर का कल समापन हुआ। शिविर में वन सेवा अधिकारियों को प्रदेश के मरुस्थल, औषधीय पौधे, संस्कृति और लोक जीवन शैली के बारे में बताया गया। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में 13 राज्यों के 26 वन सेवा अधिकारियों ने भाग लिया। जोधपुर को मेड़ता के रास्ते पुष्कर जाने का एक नया रेल मार्ग मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। रेल बजट में इस कार्य के लिए लगभग 323 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। 10 साल से इस रेल लाइन पर काम चल रहा था, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं होने से यह काम आगे नहीं बढ़ पाया। इस रेल मार्ग के तैयार होने से जोधपुर के अलावा जैसलमेर, नागौर और बीकानेर के रेल यात्रियों को सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।